हेलो दोस्तों, कैसे हम सारे। तो दोस्तों मैंने पता हम सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सी TGT 5657 का जो सा केस चल रहा है 5 नंबर का, और भी जितने भी केस हाँ उन केस की सुनवाई थी आज 19 तारीख ने। तो दोस्तों इसकी अलग 5 नंबर वाले है उसकी तो 21 तारीख दे दी परसों की, और 2 अप्रैल दे दी 5657 वाले के नेक्स्ट डेट। तो मकसद क्या हुआ कि क्या करना चाहा अब इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी तो कद होगी। तो दोस्तों सरकार का मेरे जहाँ तक अनुमान लगाया जा सका कि 25 मई ने इलेक्शन आ, तो 25 मई से आने की 4-5 दिन पहले रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार जिसो हरियाणा सरकार ने नो भी आ भाई, मान लो कोर्ट ने मान ले भर्ती कैंसिल कर दी, समझ रहे CET पा, यानी कि कोई 5 नंबर का सिस्टम है जो सा 5 नंबर का जो सा केस हो रहा है उस पर मान का चलो कि कोर्ट ने कह दिया अभी 5 नंबर देने नहीं देने, तो क्या होगा, तो सारी CET का असर होगा भाई। ठीक है, जितने पेपर हो यहाँ कैंसिल होने की उम्मीद आज, क्योंकि प्री मई 5 नंबर दिए थे सब थे। ठीक है, रिवाइज होगा रिजल्ट सबका, तो इसमें बहुत पंग हो सका। और जहाँ तक मेरे इसके 2 पहलू बन सका दोस्तों। एक पहलू तो आ कि क्या शायद यानी कि मई में जिसे 2 मई की डेट दी है 2 अप्रैल की, तो अप्रैल मई में जाकर इसकी सुनवाई हो सका। ठीक है दोस्तों, अगली डेट मिल सका 5657 की भी। ठीक है दोस्तों, मई में जाकर इसका रिजल्ट आ सका, पहली सुनवाई तो ये हो सका। ठीक है, दूसरी हो सका कि इलेक्शन के बाद हो, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो कि सरकार की इन भर्तियाँ पर कैंसिल भी हो गए ना, जितने भी यहाँ जो से कच्ची भर्तियाँ करी है जो सी ग्रुप डी की जो सी नुई करी है, पक्की भर्तियाँ नहीं। मतलब कि अगर कोर्ट चाहा तो अगर मान लो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और रिजल्ट यानी कि कैंसिल कर दिया तो सारी भर्तियाँ वाले कैंसिल आ जाए थे, एक तरफा मोल हो जाएगा भाई। मतलब कि फिर बीजेपी पर कोई वोट पाने का ही नहीं, समझे। यो सब के मामला है कि एक बार चुनाव हो जाना क्या तो उसके बाद भी आ सका रिजल्ट। यहाँ डर रहे भाई इस टाइम सरकार, अगर कैंसिल हो गया ना जमीते तो भाई गई सरकारी हो लोकसभा में। मैं कह रहा 10 में तो 2 सीटें मुश्किल से आवेंगी फिर। और दोस्तों कोशिश करियो ईब की बार, चाहे रिजल्ट आओ चाहे ना आओ, ठीक है 2-3 से ऊपर सीटें नहीं आनी चाहिए ईब की बार। विधानसभा में कर लियो जितना लगाव कराएंगे हम, ठीक है। लोकसभा में इस इलेक्शन में नहीं करियो, अगर आगा आपने भर्तियाँ चाहिए। ठीक है, अगर मान का चलो अगर भर्तियाँ कर भी दी ना इन्होंने 5657 TGT, मान का चलो कि होगी, ग्रुप डी का भी रिजल्ट है गया, तो दोस्तों फिर भी थमनु सोच कर चलियो कि अगर थाने आगा भर्तियाँ चाहिए ना 50-60 जितनी भी आवेंगी आगा भर्तियाँ CET होगा, तो दोस्तों तभी होगा CET अगला, तब जब इसकी वोटा कम आवेंगी, सीटा कम आवेंगी 10 माते 2-3 तो ऊपर सीट नहीं जानी चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। जहाँ चली गई मान कर चलो कि 6-7 सीटें भी आएगी ना इसकी, तो दोस्तों थम भूल जाओ ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की आवेगी सीधा बस। जो भी कितनी 15-20 हज़ार आवेगी ग्रुप डी की, 5-6 हज़ार ये वाली जो सी फिजिकल हो गया अगले महीने से, शायद अगले महीने तो हो सका बस वो, यानी कि 25-30 हज़ार जोर लगा कर भर्ती होगी विधानसभा के इसमें। अगर इसकी सीट आई 2-3 तो दोस्तों भर्ती जा सका 50 हज़ार 60 हज़ार के आसपास। सब डिपेंड करा कि इस इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी की कितनी सीट आवा। ठीक है दोस्तों, अगर थाने हरियाणा में नौकरियां चाहिए, अपने घर में नौकरियां चाहिए, तो दोस्तों लोकसभा में उनते दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट डेट देनी पड़ेगी लोकसभा में बीजेपी ते। ठीक है, कि नेक्स्ट डेट यानी कि विधानसभा में जाकर देंगे थाने भाई, लोकसभा में अपना हाथ और कहीं जमैलियो नोटा पर डाल दियो नहीं तो। ठीक है दोस्तों, अगर थाने भर्तियाँ चाहिए तो दोस्तों ये चीज़ कहनी थी। 5657 TGT का जो सा भी रिजल्ट आ सका वो या तो मई में आवेगा या तो इलेक्शन के बाद आवेगा, क्योंकि इन्होंने डरा कि अगर कैंसिल कर दिया 5 नंबर का सिस्टम या यो इसमें आया गपले बहुत हो या CET वाले में, अगर कैंसिल कर दिया तो सारी भर्ती कैंसिल, जितने भी लगे बंदे वो भी कैंसिल, घर बैठ जाएंगे यहाँ का भाई दोबारा थे। ठीक है, इस करके यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्या पता कुछ भी हो सका, गौर कर लियूगा। बस यही बात कहनी थी। जय माता की।